क्या आपने कभी सोचा है आखिर ठंड और गर्मी का मौसम कैसे आता है? जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुककर सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी खुद भी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास पहुंचती है तो उसे पेरिहेलियन कहा जाता है। उस समय पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें ठंड का मौसम देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य से दूर चली जाती है तो उसे अफीलियन कहा जाता है। तब पृथ्वी पर पूरी तरह से सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से हमें गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। और अगर आपको लगता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आता है तो गर्मी और दूर जाने पर ठंडी का मौसम आता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा होता है। और अगर आपको ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। 5 ऐसी स्पेस इवेंट्स जो हम अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देख पाएंगे। 23 मार्च 2178 को प्लूटो 1930 में इसकी खोज के बाद से सूर्य के अराउंड अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा। 5 जुलाई 6757 को बुध ग्रह सूर्य के सामने से गुजरेगा, वो भी सूर्य ग्रहण के दौरान। ये इवेंट इतनी रेयर होगी कि जब से इंसान पृथ्वी पर है तब से ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। अराउंड 13,000 साल बाद पृथ्वी के एक्सिस के शिफ्ट होने के कारण सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सीजन्स आपस में चेंज हो जाएंगे। और अब से 1 लाख साल बाद हम जितने भी कॉन्स्टलेशन आज देखते हैं उन्हें हम नहीं पहचान पाएंगे। और आज से ठीक 50 मिलियन साल बाद मंगल ग्रह का चांद फोबोस मंगल की ग्रेविटी के कारण टूट जाएगा और मंगल के आसपास शनि की तरह एक सुंदर रिंग का शक्ल ले लेगा। अगर आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जिसे लोनलीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इस जगह का नाम है पॉइंट नीमो। नीमो का मतलब नोबडी। ये एक ऐसी जगह है जो किसी भी जमीन से सबसे ज्यादा दूर है। इस जगह अगर आप जाएंगे तो सबसे नजदीक जो जमीन होगी वो भी आपसे 2688 किलोमीटर दूर होगी। और जो इस जगह से सबसे नजदीक इंसान होगा वो इस पृथ्वी पर होगा ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होगा, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स, जो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये जगह साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है, लेकिन ये जगह इतनी रिमोट होने के बावजूद भी हम इंसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि कैसे स्पेस जंक्स, जो कि 2 डेड सैटेलाइट के टकराने पर बनता है, और ये हमारे लिए फ्यूचर में घातक साबित हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट्स इस कचरे से बचने के लिए इन सैटेलाइट्स को पॉइंट नीमो पर क्रैश करवाते हैं। और क्योंकि यहाँ हजारों किलोमीटर तक कोई जीव मौजूद नहीं है, इसलिए ये सबसे सेफ जगह बन जाती है इस काम के लिए। साल 2024 के जनवरी महीने में होने वाले सबसे रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, जिन्हें भूल कर भी मिस मत करिएगा। सबसे पहला 29 जनवरी को इस नए साल का सबसे पहला कॉमेट दिखने वाला है, जिसका नाम त्सुचिन कॉमेट है। उसके बाद 27 जनवरी को हमें आसमान में चांद के साथ 3 और प्लैनेट्स दिखाई देंगे, जो कि मर्क्यूरी, वीनस और मार्स होने वाला है। इसके बाद 25 जनवरी को इस साल का पहला फुल मून होगा। इस दिन चांद सबसे चमकीला और खूबसूरत दिखेगा और इस इवेंट को वुल्फ मून के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद 12 जनवरी को मर्क्यूरी प्लैनेट को देखने का यह सबसे अच्छा समय होने वाला है। सूर्योदय होने से ठीक पहले आप इसे पूर्व में एक चमकदार ऑब्जेक्ट के रूप में देख पाएंगे। और आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार यह लड़का YouTube पर वीडियो को देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कैसे बलून में पानी भरकर उसे ऊंचाई से गिरा दो तो वो बिल्कुल भी फूटता नहीं, जिसे देखने के बाद लड़के को इस वीडियो पे जरा सा भी यकीन नहीं होता है। इसीलिए वो बंदा भी घर पे करने की सोचता है। फिर वो बंदा भी वैसे ही बलून ले आता है और उसमें पानी भर देता है। आगे देखने से पहले आपको ये जिंदगी साथ दे या ना दे, पर एक माँ आपको मरते दम तक साथ देगी, तो आज उस प्यारी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना और अपनी प्यारी माँ के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। बाद में वह बंदा पानी से भरे हुए बलून पर उछल कूदता है, फिर भी वो बलून नहीं फूटता। मतलब गजब यार। डायमेंशन हमारे ब्रह्मांड का वो आधार है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। और जैसे कि आपको पता होगा, 1 डायमेंशन एक सरल रेखा होती है। 1 डायमेंशन में रहने वाला जीव सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकता है। और अगर बात करें 2 डायमेंशन की, तो दूसरी डायमेंशन एक प्लेन सरफेस होता है, जिसमें रहने वाला जीव आगे या पीछे चलने के साथ साथ लेफ्ट या राइट में भी जा सकता है। और तीसरी डायमेंशन वो दुनिया होती है, जिसमें हम आगे पीछे दाएं बाएं जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। और हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 डायमेंशनल दुनिया है, और हम केवल इन्हीं 3 आयामों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन 3 डायमेंशंस के बाद जितने भी डायमेंशन मौजूद हैं, उन सभी को हायर डायमेंशन कहा जाता है। और हायर डायमेंशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
दरअसल इसके बाद चौथे आयाम का जिक्र सबसे पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया था। वैज्ञानिकों के अनुसार चौथा आयाम खुद समय है। हम केवल 3 डायमेंशनल दुनिया में रहकर इस चौथे आयाम का सफर करते हैं। क्या आपको पता है, वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र का पानी भारी मात्रा में लीक हो रहा है और ऐसा चलता रहा तो 2050 तक अब तक का सबसे बड़ा प्रलय आ सकता है। रिसर्चर्स ने यूएस के वेस्ट कोस्ट से करीब 80 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़े होल डिटेक्ट किया है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी भारी मात्रा में लीक हो रहा है, जो वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत ही जल्द यूएस की जमीन पर 1000 हिरोशिमा बम के फटने जितनी तबाही मचा सकता है। जहां पर ये होल डिटेक्ट हुआ है, वहां पर हमारी पृथ्वी के 2 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है और उन्हें स्मूथली ग्लाइड कराने में ग्राउंड वाटर के रिजर्व मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसर्चर्स को जो बड़े होल्स मिले हैं, उन्हीं के जरिए ये फ्रेश ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स तेजी से भारी मात्रा में पैसिफिक ओशन में लीक हो रही है और इस फ्रेश ग्राउंड वाटर के खत्म होने से प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से यूएस में सबसे बड़ा तबाही या फिर सुनामी आ सकता है।